हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल क्या होता है। इससे पहले भी कुछ हम बताए होंगे डेसिमल के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। चलिए डेसिमल क्या होता है। डेसिमल में एक चीज़ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो कभी डेसिमल में ऐड आ जाएगा, समझिए। वो पॉइंट वाला जो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होता है? डेसिमल वाला डिवाइड में दिक्कत। तो किस में होता है? डिवाइड में। सबसे पहले डेसिमल ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद नंबर नेम हो जाता है। जैसे नॉर्मल नंबर नेम लिखते हैं ना, जैसे 230 तो 213, 216 तो ऐसे। लेकिन उसमें क्या होता है, उसका थोड़ा अलग हो जाता है। डेसिमल से पहले सीरीज में लिखते हैं, उसके बाद अलग अलग कर देते हैं। तो डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं, डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे। और डेसिमल के कितने पार्ट होते हैं, डेसिमल का फ्रैक्शन मतलब डेसिमल का डेफिनेशन क्या होता है, वो भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले डेसिमल को डिनोट करते हैं ऐसे क्या करते हैं, डेसिमल को डिनोट करते हैं, एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो डेसिमल को क्या कह सकते हैं? ए नंबर डैट कंसिस्ट मतलब क्या होता है सर? तो कंसिस्ट मतलब ये होता है जिससे मिल के बनता है। जैसे ये मार्कर प्लास्टिक से मिल के बना है, प्लास्टिक इसमें है, उसका इसमें कुछ रिफिल टाइप का होगा, इंक टाइप का होगा, तो ये दो चीज़ से मिल के बना है। तो जिससे जो चीज़ मिल के बना हो, कंसिस्ट मतलब जिससे मिल के बना, उसका मतलब इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्ट मतलब दो चीज़ या दो से ज़्यादा जिससे मिल के बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्ट ऑफ ए होल एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट। दो चीज़ से मिल के बनता है, एक होल मतलब होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट से मिल के बनता है। तो सर होल क्या हुआ और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, नहीं मालूम है सर? ठीक है बताते हैं। देखिए होल क्या हुआ और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ। डेफिनेशन क्या बोलेगा? ए नंबर डैट कंसिस्ट ऑफ एंड होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इसका बहुत सारे मतलब जो दो नंबर को अलग करता है डेसिमल से, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है। नॉर्मली एज ए कंपलसरी डेसिमल लेके चलते हैं कि ये नंबर डैट कंसिस्ट जिससे बना हो ऑफ अ होल एंड अ फ्रैक्शनल, मतलब होल नंबर से और फ्रैक्शनल पार्ट से, दो चीज़ से मिलके बनता है डेसिमल। देखिए कैसे, जैसे 324.369 ये लिख दिए ना। अब देखिए 324 डेसिमल 369, सही है ना? 324 डेसिमल मतलब पॉइंट 369, सही है ना? नहीं, ये गलत है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखिए इसको ऐसे, नंबर नेम कैसे लिखेंगे? देखिए डेसिमल से पहले तो आप जैसे नंबर कंपलसरी लिखते हैं, जैसे नॉर्मल नंबर से लिख दीजिए 324। तो क्या लिखेंगे इसको? 300 क्या बोलेंगे? 320 ये तो आप जानते ही होंगे, 24 है ना, 24 324 ऐसे लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे डेसिमल चाहे पॉइंट या हाँ पॉइंट लिख दीजिए, डेसिमल ही लिख दिया जाए। डेसिमल 369 अलग अलग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 3, 6 और 9, समझे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? 324 डेसिमल 369, 324 डेसिमल, इसको पॉइंट भी लिख सकते हैं 369। ये तो नंबर नेम लिखने का तरीका हुआ। क्या हुआ ये? नंबर नेम। तो सर इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट, समझे? इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट, क्लियर? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। तीन चीज़ क्लियर हुआ आपको? डेफिनेशन क्लियर हुआ? 1, 2, 3 मतलब डेसिमल को ही बनाया गया ना होल पार्ट से, मतलब डेसिमल से पहले होल पार्ट और डेसिमल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल से पहले होल पार्ट, डेसिमल से बाद फ्रैक्शनल पार्ट। द कंसिस्ट ऑफ होल एंड फ्रैक्शनल, दो चीज़ से मिलके बन गया, क्लियर। चलिए अब देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए इसको 324.369 मतलब 324 नंबर नेम में आता है, 324 डेसिमल या पॉइंट 369। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म बोला दो तरीका से होता है। देखिए 300 मतलब ये किस प्लेस पे है डेसिमल के, तो इसको चार्ट पेपर, अगर चार्ट पेपर डिनोट कीजिएगा तो चार्ट पेपर पर कैसे डिनोट होगा? इससे पहले 1s, 10s, 100 और इसमें क्या होता है? 1th, 10th, इसमें 10th, 100th, इधर 1s नहीं होता है, 10th, TENTH, 10th, 100th, 1000th,
THS लग जाता है, समझे। इधर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके होता है, समझे। तो ये कितना हो गया 1 10 100 प्लस पे 1 10 100 तो कितना हो गया 300। मतलब ये भी समझिए 3 के बाद कितना डिजिट है 2, तो 2 जीरो बैठा दिए, प्लस उसका 2 है, 2 पे 1 डिजिट है तो 1 जीरो क्या है 4 है। उसके बाद डेसिमल आ जाता है, यही बताए ना ये क्या हुआ होल पार्ट हुआ, डेसिमल पार्ट है ना यहाँ पे, होल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट, यही फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। देखिए 10th पे है तो 3/10 प्लस 6/100 6/100 प्लस 9/1000 कितना 9/1000। तो ये क्या हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सॉरी मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज कर दिए। और नंबर नेम भी देख लिए, 2 चीज़ क्लियर हो गया, और उसका कितने पार्ट होता है ये भी देख लिए। आप देखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसी में बोल देगा डायरेक्ट प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, इसी में बोल देगा प्लेस वैल्यू देखिए जैसे 326.323 ऐसे ले लेते हैं, तो इसका बोलेगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, इसका तो इसका प्लेस वैल्यू बोलेगा मतलब सर्कल या चाहे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना निकले 2, इसको डेसिमल को मानेंगे 1 और 2 10th 100th, तो इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा, समझे। तो कभी कभी प्लेस वैल्यू बोल देगा, कभी कभी नंबर नेम भी बोल देगा, नंबर उसका वर्ड में लिखने के लिए, कभी एक्सपेंडेड फॉर्म बोल देगा। 3 चीज़ क्लियर। आप देखेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए ऐड यहीं देख लेते हैं। चाहे लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या होता है सर, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल ये होता है जो डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो, सॉरी इक्वल हो, आफ्टर डेसिमल डिजिट क्या हो इक्वल हो। कैसे सर, तो देख लीजिए 2 अंतर अपने आप मालूम चल, देखिए दो अपने आप मालूम चलेगा क्या, देखिए 3.269 3.602 93.326 42.362। देखिए एक कॉमन दिख रहा है आपको, डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद सब में 3 गो अंक है, डेसिमल के बाद सब में पॉइंट 3 ही अंक है। डेसिमल से पहले 1 रहे, डेसिमल से पहले 2 रहे, चाहे डेसिमल से पहले 1 भी नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद होना चाहिए बराबर, मतलब इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। सर अगर 3 नहीं रहा तो चलिए यहाँ पे 4 डाल देते हैं, तो सर ये तो अनलाइक हो गया। देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो मतलब ये डेसिमल ये क्या हुआ लाइक डेसिमल नहीं हुआ। तो सब पे आपको एक 0 0 बैठाना पड़ेगा, सब पर आप एक 0 0, इस पर भी 0 बैठाइए, इस पर भी 0 बैठाइए, इस पर भी 0 बैठाइए, तब वो क्या हो जाएगा लाइक डेसिमल बन जाएगा। मोटा मोटी बात इतना है, जो डेसिमल के बाद डिजिट का नंबर जो होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब सब में 3 या सब में 4 या सब में 5 डेसिमल से पहले मतलब पॉइंट से पहले 1 हो 2 हो चाहे नहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद ही होना चाहिए। डेसिमल के बाद के 4 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, मतलब ये लाइक डेसिमल नहीं है। हाँ, इस 4 को जो मिटा देंगे तब ये क्या हो जाएगा लाइक डेसिमल हो जाएगा। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इधर भी 3 है, और इधर भी 3 है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो वो क्या है लाइक है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है वो क्या है लाइक है। डेसिमल के बाद 5 डिजिट है वो क्या है लाइक है। अब अनलाइक देखिए, अनलाइक में क्या हो जाता है, जैसे 2 पॉइंट अन मतलब ये जो डेसिमल के बाद है ना वो डिजिट क्या होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, उससे मतलब नहीं है। देखिए 3269 229 320 2 पॉइंट मतलब 2 डेसिमल 30396 डेसिमल 3। देखिए इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद सब में अलग अलग डिजिट हो, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, वो क्या हो जाता है अनलाइक डेसिमल हो जाता है। क्या होता है अनलाइक डेसिमल हो जाता है। अनलाइक डेसिमल क्या होता है, जो डेसिमल के बाद सब में बराबर हो, नंबर ऑफ डिजिट क्या हो बराबर हो, 3 या 4 या 5 या 6, लेकिन डेसिमल से पहले बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। कहीं कहीं देखिएगा किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट कैसे करता है, डेसिमल को। देखिए जैसे हमको कोई नंबर लिखना है तो जैसे 0.32 लिख दिए तो ये भी सही है। और कहीं कहीं जो होता है इस डेसिमल को डिनोट करने के लिए हम एक 0 देते हैं। क्या देते हैं, एक 0 देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बहुत सारे टीचर क्या बताएंगे, ये जो 0 है ना ये नहीं दिया जाता है, वो भी ठीक है, दे मतलब 0
देखिए कोई भी चीज़ को अगर डिनोट करना हो उसको शो ऑफ किया जाता है ना, मतलब शो किया जाता है ना से, हाँ तो ये डिसमल जहाँ पे ये 0 होगा समझिए वहाँ पे डिसमल 100% होगा। तो इसीलिए डिसमल को दिखाने के लिए पीछे क्या पड़ता है, उसके लेफ्ट में क्या पड़ता है, एक 0 पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ऐड और सब्ट्रैक्ट देखते हैं, दोनों सही है। डिसमल के पहले 0 हो तो भी ठीक है, डेसिमल से पहले 0 हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आपने लोग मान के चलेंगे डेसिमल से पहले क्या होता है, 0 होता है, समझे। डेसिमल को डेसिमल को दिखाने के लिए क्या करते हैं, 0 देते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या ऐड किसको हो, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये क्लास 4-5 का ही मतलब कंसेप्ट है, मतलब कोई भी देख सकता है, क्लास 4-5 के 6 हो, छोटा छोटा सा कंसेप्ट है, हो जाता है थोड़ा डाउट हो जाता है या पढ़ा रहता भूल जाता है, समझे। चलिए इसको देखते हैं अब ऐड। देखिए ऐड नॉर्मली भी देखे होंगे और डेसिमल वाला भी देखे होंगे। इधर ऐड देख लेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट देख लेंगे और इधर मल्टीप्लाई देख लेंगे। क्लियर। चलिए ये हो गया सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, उधर मल्टीप्लाई गुना। अब जैसे दे दिया जाएगा, चलो इसको फाइंड करो, इसी को सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को सम बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये क्या लिख दिए हैं सर, ये कुछ नहीं लिखे हैं, सबका नाम दूसरा दूसरा है। बोलेगा सम कीजिए तो मतलब जोड़ कीजिए, डिफरेंस कीजिए मतलब घटाओ कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई तो मतलब प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर को गुना करना, मल्टीप्लाई। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कीजिए। और सम मतलब जोड़ना, 2 नंबर दिया उसको जोड़िए, समझे। चलिए जैसे 3.963 प्लस 0.2 ऐसा है ना, ऐसा। इसको कैसे ऐड करेंगे और देख लेते हैं। 2.96 प्लस 326.3 इसको कैसे ऐड करेंगे ये भी देखेंगे। और सी में 937.3 प्लस 2.00001 समझे, इसको कैसे ऐड करेंगे, तीनों को देखेंगे। पहले देख लीजिए, देखिए सर इसमें तो डेसिमल के बाद कितना है सर, 3 डिजिट है, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। देखिए डेसिमल है, डेसिमल बैठा दिए। देखिए पहला वाला में डेसिमल से पहले क्या है, 3 है, और डेसिमल के बाद क्या है, 9 है, 6 है, 3 है। इसमें डेसिमल से पहले क्या है, दूसरा वाला में डेसिमल से पहले क्या है, 0 है, और डेसिमल के बाद क्या है, 2 है, समझे। ये हुआ आपका ऐड। आपको ये देखना है डेसिमल के लेफ्ट में कितना है और डेसिमल के राइट में कितना है, वो देखना है। देखिए डेसिमल से पहले क्या है, 0, तो डेसिमल से पहले 0, जस्ट 1 डिजिट आफ्टर, मतलब 1 डिजिट के बाद क्या है, एक अक्षर के बाद क्या है, 2 है, तो 2 दिए, बहुत अच्छा। 2 यहाँ देता है नहीं, हमेशा 10th प्लेस से आफ्टर डेसिमल के जो बाद आता है वो 10th प्लेस से चालू कीजिए, 1st प्लेस से नहीं, अच्छा 100 प्लेस से नहीं, 10th प्लेस से स्टार्ट कीजिए डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद यहाँ नंबर बैठा है, यहाँ नहीं, यहाँ नंबर बैठा है, और नंबर आता तो यहाँ बैठा था, और रहता तो यहाँ बैठा था, समझे। और इधर देखिए डेसिमल के बाद है 963, डेसिमल के बाद ऊपर वाला में 963 हो गया। आप चाहे तो इसको लाइक डेसिमल करके भी बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल कर देंगे, वो भी बताएंगे। देखिए इधर हो गया, इसको प्लस कीजिए, 3 का 3, 6 का 6, 9 to 11 कैरी 1। अब ये जो 1 होगा वो इधर नहीं होगा, 1 डेसिमल के बाद में ऐड होगा, तो 3 कैरी 1 था, तो 314 समझिए। एक ऐसा हो गया। और एक और बताते हैं, देखिए ये नंबर है ना, 3.963 प्लस 2 इसको सब्ट्रैक्ट को मिटाइए, समझे, सस्पिशन हो जाएगा क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लाई की डिवीजन। चलिए देखिए इधर हो गया। देखिए इसको इसी तरीक़ा से बनाते हैं, और इसको यहाँ पे देखिए 3.963.3 प्लस 0.2 हो गया। इसको पहले लाइक बना लीजिए, लाइक बना लीजिए मतलब 3.963। देखिए अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, तो इसको अनलाइक है ना, इसको लाइक बनाने के क्या करेंगे, 0.2। देखिए डेसिमल का कितना डिजिट, 3, लेकिन डेसिमल का इसमें 1 है, तो अपने मन से 2 0 इस पर बैठा देंगे, तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। तो हमेशा प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में लाइक मतलब अनलाइक रहेगा, उसको लाइक डेसिमल करके ही बनाएंगे, समझे। और नहीं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल है, डेसिमल दोनों में डेसिमल है। डेसिमल से पहले क्या है, 3 है, 963। इधर डेसिमल से पहले क्या है, 0 है, डेसिमल के बाद क्या है, 2 है, 0 है, 0 है, 3 3 6 9 to 11 1 314। देखिए दोनों आंसर सेम है। तो चाहे आप अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल करके बनाइए,
चाहे आप मतलब अनलाइक डेसिमल को ही ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनलाइक डेसिमल को ऐड किए हैं, समझे। इधर देखिए डेसिमल है, डेसिमल बैठा दिए, इधर भी डेसिमल है, इधर भी डेसिमल बैठा दिए। डेसिमल से पहले सर 2 है तो बैठा दिए, इधर 9 है, इधर 6 है। इधर देखिए डेसिमल से पहले क्या है 3326, तो देखिए इधर 6 2 3 3 और इधर क्या है डेसिमल के बाद 3। देखिए ऐसा ये ऐड हो गया, ये देखिए ऐड ऐसा हो गया। तो उस ऊपर में कुछ नहीं है, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो जीरो होगा। जहाँ भी नंबर पे अगर कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 एज्यूम करेंगे। नीचे में अगर कोई नंबर है सीरीज में चल रहा है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, नंबर मतलब जीरो है। इसको ऐड कीजिए, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 से हो जाएगा। 9 3 कितना होता है? 12 होता है, कैरी 1 हो गया। 6 2 8 कैरी 1 था, कितना था? 9 हो गया। इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया। ये ऐड देखिए बीच में डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ बैठा देंगे। अरे डेसिमल सिर्फ नाम के लिए होता है, समझे। किसी को मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे 4.5 है और पीछे सिंबल लगा है रुपीज़ का, लगा है रुपीज़ का 4.5 मतलब 4 रुपया 5 पैसा है, समझे। 4 रुपया मतलब 4 रुपया 5 पैसा, 4.5 रुपये है। तो डेसिमल पार्ट को अलग करता है, समझे। इधर देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, 2 हो गया, 9 हो गया, 2.96 प्लस हो गया। अब इसको लाइक डेसिमल बनाइए। अब ये अनलाइक है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इसको लाइक बनाइए तो 2.96 प्लस 336 पॉइंट। देखिए इधर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले कुछ नहीं करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट तो है ही, और 1 जीरो बिठा इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। डेसिमल से पहले 50 गुणा है, 100 गुणा है, उससे मतलब नहीं है, समझे। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, डेसिमल डेसिमल तो 296 3 इधर 6 हो गया, 6 है, फिर 3 है, फिर 3 है, इधर 2 है ना, 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है और 3 है, और इधर डेसिमल के बाद क्या हो गया 30। अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 6 9 3 12 तो कैरी 1 हो गया, और 6 2 8 प्लस 1 9, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, समझे। यहाँ 3 हो गया। तो आप चाहे ऐसे ऐड करें, चाहे ऐसे ऐड करें, लाइक से अनलाइक से लाइक बना के ऐड करें, चाहे अनलाइक में ही ऐड कर दे, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा बताना है दोनों। देखिए इधर हो गया डेसिमल है, इधर भी डेसिमल है, तो डेसिमल का इधर 1 है, डेसिमल का इधर कितना है 1 2 3 4 5 है, तो मतलब 3 के बाद 4 जीरो और बैठा देंगे, 3 के बाद 4 जीरो और बैठा देंगे, तो इधर भी 5 डिजिट हो जाएगा और इधर भी 5 डिजिट हो जाएगा। तो 3937 और इधर कितना हो गया 2.0001 हो गया ना। इधर कहाँ है, यहाँ पे होगा ना 937.3। अब इधर देखिए डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल जस्ट डेसिमल से पहले क्या है 2 है, और डेसिमल के बाद क्या है 4, मतलब 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं था 1 0 0 0 303 डेसिमल 72939, समझिए। ऐसे करके होता है। आई होप छोटा बड़ा तो ऐड आता ही होगा और डेसिमल ऐड भी सीख गए। अब इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई। क्या देखेंगे?